आपस की बात ही अगर आप हक सच के ऊपर हैं, अगर आपकी बात में वज़न है, आपकी बात ठीक है, तो अगर आपको काली वीगो चुक भी ले तो आप उनको भी बैठ के वाली बात कह सकते हैं कि भाई मेरी बात सुने, हमने कोई मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं की, हमने कोई इंडिया से फ़ंड लेके बात नहीं की और हम सीधी बात कर रहे हैं कि हमारे अपने भाई हैं, हमारी अपनी बहनें हैं, बलोच भी हमारे अपने हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह पंजाबी, पश्तून, सराइकी, हज़ारेवाल हमारे अपने हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी योर होस्ट मुबीन अहमद एंड यू आर वाचिंग सोशल अलायंस। व्यूअर्स, आज हम थिंक फेस्ट में मौजूद हैं। मेरे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर थिंक फेस्ट में आए हैं और यहाँ पर हमारा जो इस फेस्टिवल का मकसद है कि हमें कुछ नया सोचना है, कुछ इनोवेशन लेके आनी है हमने। तो ये जो मसला है बलूचिस्तान का, इसको किस तरह ऐसा तरीके से हल किया जा सकता है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बात की जाए बलूचिस्तान वाले प्रॉब्लम की, या इट इज़ अ मैसिव इशू और ये हमारी देखें गवर्नमेंट और ये स्टेट का काम है कि वो पीपल को कैसे उनके राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, उनको कैसे उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखें हमारी जैसे कि आपको पता है कि 17th अमेंडमेंट के मुताबिक हमें ये टोटल राइट दी जाता है कि हमें हर किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये स्टेट का काम है कि वो किस तरह इस चीज़ को एक्नॉलेज करती हैं, किस तरह इस चीज़ को अडोर करना चाहेंगे। और इन इवेंट्स का भी बेसिकली यही होता है कि यहाँ पे अफरा से आप खटक साहब आए हुए थे, हामिद मीर साहब आए हुए थे। हामिद मीर साहब वह सहाफ़ी हैं जो इस पर बात करते हैं। हाँ, इस पर क्या कहेंगे? उस पर भी एक वहाँ पे एक लड़के खड़े थे और लड़का उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि आप लोगों ने खुल के बात नहीं की। तो इन इवेंट्स का बड़ा रोल होता है, अगर इस तरह के मज़ीद हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, खासकर स्टूडेंट्स को, यूथ को, क्योंकि दे आर नाउ द पिलर्स ऑफ स्टेट राइट नाउ। तो ये मेरे ख़्याल से अगर जितना आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं, तो जितना आप इस चीज़ की हाइप बढ़ाएंगे तभी उन लोगों को राइट मिलेगा। और इट्स अ बिग इशू इन पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो हक पे हैं? दे आर ऑन राइट। अगर किसी के साथ जुल्म किया जा रहा है तो दे आर ऑन राइट, दे हैव राइट टू प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट करना इज़ नॉट रॉन्ग। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें हक दी जाता है कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। या दिस इज़। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह इस इशू को सोल्व किया जा सकता है बड़े ही ऐसे तरीके से, टेबल टॉक के ज़रिए? जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि टेबल टॉक, हमारे स्टेट के जो मेन पिलर्स हैं वो अगर बैठ के बात करें, वो इस चीज़ को वाकई प्रॉब्लम बनाए रादर देन के एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें कि फ़लाँ को बल्ले का निशान नहीं मिल रहा या फ़लाँ किसी कंधे पे आ रहा है। अगर वो इन सारी चीज़ों को विद इन द कंट्री देखें कि हमारे कंट्रीज़ में क्या इशूज़ चल रहे हैं, तो ये उनका काम है। देखिए जी, राइट्स प्रोवाइड करना, लोगों को उनकी हर किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो स्टेट का काम है। दीज आर एक्चुअली द वर्क्स ऑफ स्टेट, दीज आर एक्चुअली द डूइंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स ऑन, जो उनको चाहिए कि ये इस तरह के कामों पे फोकस करें रादर देन क्रिटिकिंग ईच अदर्स और ये हो रहा है और वो हो रहा है। मेरे साथ महरब आवान मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छी पॉडकास्टर भी हैं। आपने इनकी पॉडकास्ट लास्ट भी सुनी होंगी और बड़े इश्यूज़ पे, पाकिस्तान के जो सेंसिटिव इशू हैं उन पर बड़ी अच्छी बात करती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? बस गुजारा चला रहे हैं। मैम, बलूचिस्तान के इशू को किस तरह सोल्व किया जा सकता है? इस वक्त जो महारंग बलोच हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्टर्स के साथ वहाँ मौजूद हैं। जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है। क्या लगता है किस तरह इसको ऐसा तरीके से हल किया जा सकता है? देखिए, किसी भी मामले को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले गलती का एतराफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और गलतियाँ हुई हैं, ये तो रियासत ख़ुद भी मानती है कि बलूचिस्तान में गलतियाँ हुई हैं। रियासत कभी कभार ये भी कहती है कि अब नहीं, पहले हुए आप दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन उससे लोगों के घाव नहीं भरते। तो आपने जब भी स्टेट की तरफ से, जब स्टेट के अपने लोगों के ऊपर ऑपरेशन हुआ हो और एक तरीके का ऐसा वायलेंस हुआ हो जिसको धरती के ऊपर आपकी जो हुकूमत है और हुकूमत करने का जो स्टाइल है वो ऑलमोस्ट ऐसा हो कि वहाँ के लोगों को लगे कि हमारे ऊपर कब्ज़ा किया गया है, कि हम मकबूजा हैं यहाँ पे। जब लोगों के अंदर ये वाला जज्बा पैदा हो जाए ना, फिर आपको ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन की तरफ जाना हो। तो कहा जाता है हकीकत और मफाहमत, कि सबसे पहले सच बोले कि हाँ जी ये गलतियाँ हुई हैं। उसके बाद वो जो पेन है, वो जो दर्द है, वो जो दुख है, उसकी यादगार तैयार की जाए और उसके बाद अब उन लोगों के गमों का, दुखों का अजाला किया जाए। उनकी जो जायज़ रंजिशें हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको बेसिकली पूरा किया जाए। तो मैम, हमारा जो मीडिया है वो भी खामोश है। सिर्फ एक सहाफ़ी के यहाँ पर आए भी हैं, हामिद मीर साहब, वो आवाज़ उठा रहे हैं। हामिद मीर साहब के अलावा कोई भी मीडिया, कोई भी एंकर इसके हवाले से इतनी वो आवाज़ नहीं उठा रहा, इतनी हाइप क्रिएट नहीं हो रही। क्या लगता है आपको, हमारा मीडिया इस इशू पर क्यों खामोश है? सबको काली वीगो से डर लगता है। अच्छा, बस सिंपल सी बात है, काली काली वीगो में बंदे ना डालो, हमें ज़िंदा रहने दो। ए हुस्न वालो, हुस्न कह देंगे हम इसे, तो सब काली वीगो से डरते हैं और वो उस डर के अंदर बोल नहीं रहे। हालांकि आपस की बात ही अगर आप हक सच के ऊपर हैं, अगर आपकी बात में वज़न है, आपकी बात ठीक है,
अगर आपको काली वीगो चुक भी ले तो आप उनको भी बैठ के वाली बात कह सकते हैं कि भाई मेरी बात सुने, हमने कोई मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं की, हमने कोई इंडिया से फ़ंड लेके बात नहीं की, और हम सीधी बात कर रहे हैं कि हमारे अपने भाई हैं, हमारी अपनी बहनें हैं, बलोच भी हमारे अपने हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह पंजाबी, पश्तून, सराइकी, हज़ारेवाल हमारे अपने हैं, ठीक है। हम सब एक हैं, हमारे बीच में फ़जूल की दरारें ना डालें, हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, और ज़रा जुर्रत दिखाने की ज़रूरत है। और जुर्रत की हमारे मुल्क के अंदर कमी आम आवाम में तो पाई जाती है, लेकिन अशरफिया में, और जब आपको ज़रा ओहदे मिल जाए, ज़रा आपको शोहरत मिल जाए, ज़रा आपको पैसा मिल जाए, तो उसके बाद जुर्रत कम हो जाती है। बात वही है कि सड़क पे जो फिरने वाला कुत्ता है ना, वो गंदा भी होता है, मगर वो अपनी टेरिटरी के लिए भौंकता भी है। लेकिन जब कुत्ते को पट्टा डाल दिया जाए ना, तो वो खूबसूरत भी हो जाता है, उसके बाल भी अच्छे होते हैं, उसको पैकेट का खाना भी मिलता है, मगर अब उसको पट्टा डाला हुआ है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मेरा अवान साहिबा मौजूद थी, जिनसे हमने बात की और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बलूचिस्तान के इशू को हाईलाइट किया और बताया कि इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय का इजहार, अपने ओपिनियन का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मुझे अपने होस्ट मुबीन अहमद को सोशल अलायंस के साथ इजाज़त दें। नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।